हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.2 से क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या कहा गया है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, और इसमें हमें पाई का मान 3.14 लेना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। मान लीजिए कि ये हमारा लाइट हाउस है, तो इसके अंदर से यानी कि यहां से कुछ इस तरह से प्रकाश फैलता है। ये हमारा एक त्रिज्य खंड के रूप में प्रकाश फैलता है। तो इस त्रिज्य खंड का हमें कोण दिया गया है 80 डिग्री। इसके अलावा इस लाइट हाउस से जो प्रकाश है वो 16.5 किलोमीटर दूर तक फैलता है, यानी कि इसकी जो ये दूरी है ये हमें दिया हुआ है 16.5 किलोमीटर। अब हमसे ये पूछा गया है कि उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो देखिए इस जो प्रकाश यहां तक फैल रहा है, तो इसके अंदर अंदर जितने भी जहाज होंगे सिर्फ उन्हीं को चेतावनी दी जा सकती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो आप देख रहे हैं पूरा, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हमारा किस रूप में है, ये एक त्रिज्य खंड के रूप में है। तो इसीलिए हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिज्या यानी कि रेडियस, क्योंकि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। तो देखिए इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये जो हमें दूरी दी गई है यही त्रिज्या की काम करेगी, ठीक है, जो कि 16.5 किलोमीटर है। तो ये हमारा रेडियस यानी त्रिज्या 16.5 किलोमीटर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अब हम लिखेंगे कोण यानी कि थीटा। तो थीटा हमें दिया गया है 80 डिग्री। अब देखिए हमसे पूछा है कि उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो यहाँ पर लिखेंगे कि क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके बराबर में क्या होगा, हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्योंकि ये हमसे पूछा गया है तो ये हमारा कैसे निकलेगा, इसके लिए हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसीलिए इसके बराबर में हम लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है तो इसका सूत्र लिखेंगे हम। तो इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अब हम थीटा का मान कितना है 80 डिग्री, तो थीटा की जगह पे 80 डिग्री लिखेंगे। बटे में क्या है 360 गुणा में पाई। तो पाई का मान कितना लेने के लिए कहा गया है हमें, 3.14 गुणा में आर स्क्वायर। तो आर का मान हमारा 16.5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16.5 गुना 16.5। दो बार क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट को हटा देते हैं। तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो इसीलिए 100 से भाग करना पड़ेगा। यहाँ से भी पॉइंट को हटा देंगे तो ये हमारा 10 से भाग करना पड़ेगा, क्योंककि इसमें पॉइंट के बाद एक अंक है। ऐसे ही यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो 10 से भाग करना पड़ेगा। तो ये हमारा अब 314 हो गया, ये 165 और ये भी 165। अब देखिए ये सबसे पहले 0 से 0 कटेगा। अब ये दोनों 4 के पाड़े से कट जाएंगे, ये 2 चौके 8 और ये हमारा 9 चौक 36। इसके अलावा यहाँ पर हमारा ये दोनों 5 के पाड़े से कटेंगे, ये 5 के पाड़े से 2 बार में, ये हमारा 5 तिया 15, 5 तिया 15, यानी कि 33 बार में ये कट गया 165। ऐसे ही ये भी 5 दूना 10 और ये 5 के पहाड़े से 33 बार में, ठीक है। इसके अलावा ये 2 से 2 कट जाएगा, और इसके अलावा हमारा ये दोनों 3 के पहाड़े से, 3 तिया 9, ये 3 के पहाड़े से 11 बार में। इसके अलावा ये दोनों भी 3 के पहाड़े से कटेंगे, ये 1 बार में, ये 11 बार में। और ये 314 है और ये 2 है, तो ये दोनों भी 2 के पहाड़े से कटेंगे, ये 1 बार में, ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, यानी कि 314 157 बार में कट गया, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है, ये थोड़ा ज़्यादा काटा पीटी हो गया है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से करना। अब इसके बाद देखिए ये 157 बच गया है गुणा में
11 और 11 बचा हुआ है, तो 11 और 11 का गुणा करेंगे तो 121 हो जाएगा। बटे में क्या है, सिर्फ 100। अब हमें क्या करना है कि 157 और 121 का गुणा करना है। तो जब हम 157 और 121 का गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 18,997 और बटे में 100 भी है, यानी कि इनका गुणा करके और 100 से भाग करना है। तो देखिए गुणा करने पे ये आया, इसमें अब हम इस 100 से भाग करेंगे तो बहुत ही आसान है करना। देखिए 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो इसीलिए जब हम इसमें भाग करेंगे तो हमारा पीछे से 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 189.97 और यहाँ पे लिख देंगे किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें ये जो यूनिट है ये किलोमीटर में दिया हुआ है। तो इस तरह से यही हमारा आंसर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।